अगर टेक्निकल एनालिसिस की बैकबोन की बात की जाए ना, तो वो होती है हमारी मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर देखो एक ऐसी चीज़ है ना जो हमें पहले ही बता देती है कि मार्केट अभी कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, या इन फ्यूचर वो कौन से डायरेक्शन में मूव करने वाली है। सपोज करो कोई भी ट्रेंड है जो अप डायरेक्शन में जा रही है, और वो डाउन साइड कब मूव करेगी या डाउन साइड से वो अप साइड कब मूव करेगी, वो हमें बताती है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। आई होप कि आप लोगों ने कैंडल स्टिक मैंने जितने भी कवर कराए हैं और कैंडल्स के विक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, तो वो दोनों चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। क्योंकि ये दोनों के कॉम्बिनेशंस और जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से जो सेटअप बनता है ना भाई, मतलब बहुत ही अच्छी श्योरिटी वाली ट्रेड मिलती है अपने को। ठीक है। दैट्स वाई आपको कैंडलस्टिक के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। बाकी अगर आप सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हो ना, तो ये भी काफ़ी अच्छी ट्रेड आपको फाइंड करके देती है। बट जब आप इस तीनों को कंबाइन कर लेते हो ना, तो बहुत अच्छी श्योरिटी वाली ट्रेड आपको मार्केट में बहुत टाइम आपको देखने को मिल जाएंगे। जो हमें सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न के बेस पे नहीं मिलता है, वो मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे हमें मिल जाता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएनआर लेवल, जो कि विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर पढ़े हम ये ड्रॉ नहीं कर सकते कि परफेक्ट एसएनआर लेवल हमें कहाँ पे मिलता है। ओके, हम कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, बाइडर लेवल कौन सा होता है, मेजर लेवल कौन सा होता है, वो हमें पता चल जाता है मार्केट स्ट्रक्चर में। दैट्स वाई हम इसको पहले कवर कर रहे हैं। तो चलते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मार्केट में नॉर्मली थ्री टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। पहला हमने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है, अगर आप इधर ध्यान दो तो एक अप ट्रेंड होता है जिसे हम लोग बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो कैंडल स्टिक जो मैंने पढ़ाया था, रेड कैंडल को हम लोग बियरिश कैंडल कहते थे, और ग्रीन कैंडल को हम लोग बुलिश कैंडल कहते थे। ठीक है, बियर मार्केट है, बुलिश मार्केट है, ये चीज़ मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो हमारा जो अप ट्रेंड होता है उसमें हमारा बुलिश मार्केट होता है, और जब हमारी डाउन ट्रेंड की बात आती है तो वहाँ पे हमें सेलर्स की कैंडल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और वो बियरिश मार्केट कहलाती है। ठीक है। और हमारा थर्ड आता है रेंज बाउंड, जिसे हम लोग साइडवेज मार्केट भी कहते हैं। ओके, जब मार्केट एक बॉक्स के अंदर, सपोज करो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और इसके ही अंदर मार्केट बार बार मूव कर रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रही है, तो ये हमारी रेंजिंग मार्केट होती है। ओके, इसे हम लोग रेंजिंग मार्केट कहते हैं। और इसमें बहुत बंदे ट्रैप हो जाते हैं, और इवन मैंने भी जो लॉस किया था ना भाई, ऐसे ही मार्केट में मेरा ज़्यादातर लॉस हुआ है, और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा ऐसे ही मार्केट में होता है। ठीक है। तो डीपली समझते हैं इसको, ताकि हमें कोई भी डाउट ना हो कहाँ पे हमें ट्रेड प्लेस करना चाहिए, कहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ से पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग समझेंगे अप ट्रेंड का, अप ट्रेंड में कैसी स्ट्रक्चर बनती है और यहाँ पे हमें कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है। तो देखो जो अप ट्रेंड की मार्केट होती है ना, मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं जाती है। सपोज करो ये कोई शेयर है, कोई भी रैंडम शेयर हम लोग लेते हैं। सपोज करो ये हमारा यूरो यूएसटी का एक करेंसी पेयर है। ओके, यूरो यूएसटी का ये कोई करेंसी पेयर है। ठीक है। वो कभी भी ये सीधी लाइन पे नहीं जाती है। मार्केट जब भी मूव करती है ना, तो वो एक जिगजैग पैटर्न बनाती है। जिगजैग, कभी मार्केट अप साइड जाती है, फिर एक करेक्शन आती है, फिर मार्केट में अप साइड की मूव आती है, फिर से करेक्शन आती है, फिर अप जाती है, फिर करेक्शन आती है। अगर ये अप ट्रेंड में है तो, अप ट्रेंड में है तो मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा मार्केट में। तो ये कंटिन्यू होती है, जब तक कंटिन्यू है तब तक वो अप ट्रेंड है। और इस जगह पे आप नोटिस करो, मैं चार्ट पे भी लेके जाऊंगा, ट्रेडिंग व्यू पे भी आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा ताकि कोई भी डाउट ना हो। यहाँ पे आप नोटिस करो तो मार्केट कोई ना कोई सपोर्ट को लेके ही अपने जो ट्रेंड है वो चेंज करती है। तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इधर हो सकता है, और वहां से मार्केट अपसाइड कंटिन्यू मूव करना स्टार्ट किया। तो इस जगह पे तुम देखोगे यहाँ पे मार्केट का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं हायर हाई। और हायर हाई के बाद मार्केट जब भी रिवर्स करती है ना, तो वो हमारी कहलाती है हायर लो पॉइंट। और रिवर्स करने के बाद मार्केट जब तक वो मूव ना कर जाए, ठीक है, तो उसके अपोजिट वापस ना जाने लगे। जैसे कि यहाँ से हमें अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली है, और यहाँ से मार्केट की एक करेक्शन आई, तो इसे हम लोग हायर हाई कहते हैं। और हायर हाई के बाद मार्केट में जो देखो, मार्केट में दो तरह के वेव्स होते हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि मार्केट दो तरह के वेव्स को ही कंटिन्यू करती है।
और उसी से ही कोई ट्रेंड आता है। एक होती है हमारी इम्पल्सिव वेव, दूसरा होता है हमारा करेक्टिव वेव। जैसे ये देखो, ये हमारी कंटिन्यू हो रही है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं करेक्टिव वेव। ओके। और जो ये हमारी रिवर्सल पॉइंट होती है जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है, इस जगह को हम लोग कहते हैं इम्पल्सिव वेव। ठीक है। जब भी एक ट्रेंड के बाद, ये हमारी अपसाइड की ट्रेंड है ना, अपसाइड की ट्रेंड है, तो मार्केट में जब भी रिवर्सल आएगी तो उस रिवर्सल के वेव को हम लोग इम्पल्सिव वेव कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी देखो, इसको याद रखना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बस काम याद रखो कि कहाँ पे कैसे मार्केट मूव कर रहा है और कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है। नाम याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो इस जगह पे इम्पल्सिव वेव यहाँ पे आ चुकी है, और उसके बाद हार्ड लो मार्केट ने यहाँ पे बनाया। फिर से मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक करेक्टिव वेव आ रही है। करेक्टिव वेव आने के बाद मार्केट ने एक न्यू हायर हाई बनाया है, और तब तक हम इसको हायर हाई कंसीडर नहीं करेंगे जब तक इसके हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक ना कर दें। तो यहाँ पे हमने जो ये ड्रॉ किया है ना, ये मार्केट का प्रीवियस हाई का लेवल है। प्रीवियस हाई के लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्या बना, मार्केट का एक न्यू हायर हाई बनाया है। जब तक प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करे तब तक हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हायर हाई। ठीक है। तो यहाँ पे हायर हाई कंप्लीट हो चुका है, और मार्केट में अगेन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ रही है। रिट्रेसमेंट मतलब एक इम्पल्सिव वेव आ रही है इस जगह पे। अगेन एक इम्पल्सिव वेव, देन यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी भाई हायर लो। और हायर लो हम तब तक ही कंसीडर करेंगे जब तक इसके प्रीवियस हायर लो के ऊपर रहेगा। ठीक है। ये हायर लो को तो ब्रेक नहीं किया ना, प्रीवियस हायर लो को ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस हायर लो के ऊपर ही है, तब तक हम इसको हायर लो ही कंसीडर करेंगे। बाकी मैं ये भी बताऊंगा कब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होती है और कब तक हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कब तक ट्रेड कर सकते हैं, इसमें मैं ये भी बताऊंगा। ठीक है। बात बाकी यहाँ जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है ना, ये कंटिन्यू है। ठीक है। इधर ये अभी अप ट्रेंड है, अभी कोई सा भी यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा। ये जब तक मार्केट हायर हाई बना रही है, हायर लोज बना रही है, तो ये मार्केट में एक अप ट्रेंड का साइन है। ये जब तक रहती है तब तक मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में रहता है, कोई भी वहाँ पे चेंजेस नहीं होती है। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि अप ट्रेंड हमारी कैसे फॉर्म होती है और इस पे हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ अभी डिस्कस करते हैं इसके ऊपर कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखो, कोई भी ट्रेंड होता है ना, ये हम अप ट्रेंड को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लोग डाउन ट्रेंड